तो भाई ये कितने दिन में ऑर्डर पे आ जाएगी? सर आ जाएगी, आपको 1 महीने में दे देंगे सर गाड़ी। क्या अब आने लगी 1 महीने में? 1 महीने मतलब 1 से 1.5 महीने में गाड़ी दे देंगे आप। भाई ये ले भाई, देखियो क्या गाड़ी है, देखियो चढ़ने में भी ऐसे फील आए जैसे भाई जन कहाँ चढ़ गया हूँ रथ में, बताओ। पर इस गाड़ी को ना खुद चलाते अच्छे नहीं लगेंगे, इस गाड़ी को चलाने के लिए चाहिए ड्राइवर। 10 लाख रुपए भूल जाओ, टाटा बाय बाय। 3 करोड़ की फट रही है भाई ये। बस ओ बस 3 करोड़ रुपए की। किला रुका दिया आपको। आधा किला आधे किले में आ जाएगी ये? हो इंट्री में भाई 7 लाख का किला जा रहा है। तुम्हारा लोन अप्रूव हो मत हो, किसी बिजनेस लॉस हो गया 1-1.5 महीने में तो। हेलो भाइयों, मैं अरुण पवार। आज मैं भाई फॉर्च्यूनर वाले भाइयों से मिला आफ्टर जीएसटी का 2.0। खास तौर से मैं उनसे मिलने वाला था क्योंकि उनको बहुत घमंड था भाई अपनी फॉर्च्यूनर का कि हम अपना 57-58 लाख की लाई हैं, इसको 45 लाख की लेके आए हैं। आज जरा उनसे भाई मिलते हैं कि कैसा लग रहा है भाई, क्योंकि इन्होंने मेरे से कहा था इनको भाई रोने के लिए कोई कोने में भी जगह नहीं मिल रही भाई। क्या हुआ बताओ भाई। यार आपकी गाड़ी पे भाई 5 लाख रुपए कम हो गए। फिर क्या करे भाई बताओ। तो भाई कहाँ रो गए हो जाके, ये तो क्यों बताओ। रोएंगे भाई, रोए हमारे दुश्मन। बताओ भाई। तो कैसे छुपा लो अपने आंसुओं को भाई। भाई हम तो नहीं छुपा रहे, खुल के मार्केट मारे भाई। बताओ आकाश भाई गलत कह रहे हैं? नहीं भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो संदीप भाई। देखो स्माइल, देखो संदीप भाई के चेहरे यस पे। भाई स्माइल दिखा। तो वो तो चल 3 साल हो गए चलाते इसको कम है, चलाते। हाँ। भाई आप बताओ भाई 57 लाख रुपीस की अभी थोड़े दिन पहले आई भाई गाड़ी। इसके नीचे घुस जा। तो भाई इसके नीचे चले जा भाई। यार 5 लाख टूट गए तेरी गाड़ी में, बहुत बड़ी बात है यार। मैंने तो 2.5-3 साल में मजा ले लिया अपनी गाड़ी का सारा। तू तो मार्केट में आया नया। 30 लाख की बिकेगी जब भी कोई गमनाम हो बाबू। अरुण भाई ले ले 30 लाख में भाई। भाई दे दो अरे बोलो। ये नहीं बिकेगी, एक शोरूम आएगी तो ये मेरे लिए प्राइसलेस है ब्रो। पीछे हट गया यार किसी से। इट इज प्राइसलेस फॉर मी ब्रो। नहीं सच सच जेन्युइनली तो बताओ भाई Genuinely कैसा बता लगता है जैसे पता चलेगी यार 5 लाख रुपए टूट गए गाड़ी के। थोड़ा बहुत लगे कि बाद में ले लेते, पहले लेते, पर लेने के बाद भाई कोई रिग्रेट नहीं करना चाहिए कभी लाइफ में। भाई इसकी शक्ल कुछ और बता रही है। तेरी शकल कहाँ बता रही है? आई एम टू हैप्पी। पर भाई बताओ चलो और तेरी गल बहुत ही बुरा हुआ है वैसे। क्यों बुरा हुआ भाई? तीनों गाड़ी में दे ले, कौन सी गाड़ी नहीं लग रही बता भाई अभी। मतलब 45 लाख रुपए की थी ये जो तूने ली थी। हाँ ठीक है। अब ये 43 की हो गई, 43 की। तो 1 लाख रुपए तो टूटे। दो भाई गाड़ी इतनी आती क्या? गणित आती तो क्या हो गया? 44 की पड़ी थी, मुझे किसने कह दिया 45 की पड़ी थी भाई? तो 3 साल बाद प्राइस बढ़ने चाहिए थे ना। अब तो तेरी रीसेल भी नहीं मिलनी तुझे कुछ इसकी। भाई से पूछो जिसने अभी गाड़ी ली है। भाई बताइए। कुछ बाबू भाई जा कितना डिफरेंस आ गया गाड़ी में? भाई 4-5 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया दोनों Fortuner गाड़ी में। से। मेरी और वाली क्या? में 2 का, इस लेजेंडर में 5 का। हाँ तो फिर भाई अब तो आपको लेनी चाहिए गाड़ी। चले शोरूम ही। चलो भाई, अगर वो लेते हैं और प्राइस लिस्ट है उनके पास, चलो। पक्की बात है, लोगे गाड़ी फिर? अरे 100% भाई, अगर वो रही उनके पास प्राइस लिस्ट वगैरह वो देने के लिए राजी नहीं है भाई। वेटिंग और ऐसे बोलते रहते हैं। दोनों फॉर्च्यूनर के लेके चलते, इसको एंकड़ी कर देते हैं। ठीक है कोई इशू पुरानी नहीं। होगी ना भाई। अपनी बुढ़िया गाड़ी की लाइट तो जोड़ दो। बुढ़िया गाड़ी। और क्या बैटरी खराब हो जाएगी इस बात का डाउट है क्या? तो ऐसे ही हंस भैया पब्लिक के मुंह पे, और खुद भी हंसी इनके बैठ के। खुद ही ज्ञान दे रहा हो कि भाई पब्लिक का क्या है। बुढ़िया चल है। मैं तो कहा कहीं भाई बढ़िया ना है, ठीक है ना। आकाश नहीं कही कि लाइट न जोड़ रही करना तो तुम्हारी गाड़ी की बैटरी खत्म करेगा। तू बुढ़िया तू आज चले बुढ़ापे से तू अपनी बिढ़ा ले आजा। भगा ले ओपन, अरे भगा ओपन चैलेंज ना, पावर में आजा, पावर में, कैसी पावर में आजा, ओपन भगा चैलेंज। ले भाई। भगा ले, गाड़ी भगा। ने तोड़ नहीं, भगा ले। कैसी पहले गियर में, टॉप में, लास्ट में, कैसे भी। अरे आप चले यार, इतनी काई की ना सुनी जाएगी। शोरूम में चल, सही गाड़ी पूछ कहेंगे। चल आजा। चलो भाई। बेक है ना तो रख ले, पर यार एक नई फोर। ज्यादा ना बोलो तेरी बुढ़िया भाई देखे दिल पे ले रहा, कह रहा तू ज्यादा नहीं बोल रहा है। चलो भाई मैं तो चलता हूँ भाई, प्राइस पूछ के आते हैं। मार दियो तू। अगर गाड़ियाँ खड़ी दिख रही ना सर, ये बुकड खड़ी हैं गाड़ियाँ सारी। अच्छा हाँ ये बुक गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं सारी। फ्री कोई भी गाड़ी नहीं दिखेगी आपको। भाई अभी फिलहाल अब मेरे को आप क्लियर ही बता दो। अब मैं प्लान करूँ, जैसे अभी मेरे फ्रेंड ने ली थी ये, है ना, तो ये बड़ी हवा में भी 57 लाख रुपीस की। अब इसी अपने शोरूम से लेके गए थे, स्पिरिट से ही। ठीक है। 57 की पड़ी थी उस टाइम पे। अब क्या कुछ डिफरेंस मिल जाएगा अपने को? ये कितने पैसों से रो सकता है कि भैया इतने का मेरे को नुकसान होगा? अभी 1 महीने पहले भर की बात है बस। अभी जैसे आपको पता होगा जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स आए हुए हैं। हाँ, हाँ। इनकी वजह से गाड़ियों में जो जीएसटी वगैरह में काफी चेंजेस आए हुए हैं। पहले गाड़ियों में सर जीएसटी के अलावा, जो जीएसटी आप पे करे उसके अलावा एक सेस टैक्स भी लगता था जो आप देते थे। इस पे अराउंड 22% लगता था। अच्छा, वो 28 + 22 28 + 22 50% 60% हो गया ना सर टोटल आपका। ये 50% हो गया। 50%, हाँ। हाँ। तो अब एक ही स्लैब में ये सब गाड़ियां आएंगी 40% के स्लैब में। ओके।
अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट 40% स्लैब है, मतलब 10% का प्राइस में फर्क आएगा। ओके। और जहाँ तक अभी जो आइडिया हम लगा पा रहे हैं सर, क्योंकि जो ये सब लागू होगा ना वो 22 तारीख के बाद ही लागू होगा। जो बिलिंग वगैरह स्टार्ट होगी वो 22 तारीख के बाद ही होगी। तो अभी तक जो आइडिया हमारे पास लग रहा है कि जो डिफरेंस आएगा वो 2.5 से 3 लाख रुपए का डिफरेंस आएगा। ऑन रोड Maybe बता रहे हो आप, एक शोरूम? एक शोरूम पे जो डिफरेंस आएगा सर, अच्छा। मे बी ज्यादा हो सकता है, मे बी कम हो सकता है। ओके। हाँ, तो अभी इसका फाइनल प्राइस 22 को ही पता चलेगा? वो उसके बाद ही पता तो चलेगा। अगर मैं अभी एट द टाइम इसको परचेज करना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, अभी नहीं आएगा? देखिए सर, बिलिंग होनी है 22 के बाद ही। हाँ, जो बेनिफिट आपको जीएसटी का मिलना है वो 22 के बाद ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है। अभी हम बिलिंग करेंगे तो अभी अभी के Okay. प्राइस पे उठाएगी गाड़ी आपकी। ओके। हम गाड़ी अभी भी आपको दे सकते हैं। लेकिन भाई मेरा इसमें एक डाउट है, जो महिंद्रा वाले हैं वो तो अभी से ही दे रहे हैं। तो देखिए, सबके पास आइडिया आ रखा है, टेंटेटिव आइडिया। हाँ। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि 2.5 से 3 लाख रुपए का डिफरेंस आ सकता है। हम्म। तो अभी हमारी प्राइस लिस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, थोड़ी देर में आ जाएगी वो। ओके। हो सकता है आज आ जाए, हो सकता है कल आ जाए। तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे सर। उसके अकॉर्डिंग आपसे बुकिंग लेना स्टार्ट कर देंगे। तो भाई मैं तो बहुत अच्छा रहा जो मैंने उस टाइम पे नहीं ली भाई, क्योंकि अब मेरे 3-4 लाख रुपए मिनिमम बच जाएंगे भाई, जो इससे मेरे को पहले आइडिया लग रहा कितने है। टाइम पहले टाइम प्लान कर रहे थे? मैं अभी महीने भर पहले आया था हिमांशु भाई के अच्छा, पास बुकिंग कराने के लिए। अच्छा। अभी 1 महीने पहले ही। चलिए बहुत बढ़िया, फिर और तो मतलब मैं बस पता नहीं कैसे रुकी गया, मैं कहा चलो बाद में ये देखेंगे। मिलना था ना सर आपको, इसलिए आप रुक गए थे। हाँ मतलब डिस्काउंट मिल जी, गया। जी, तो अब नवरात्र भी कहीं ना कहीं बढ़िया पड़ गए भाई, तो अब यही चक्कर है। जी, बाकी जी। लैंड क्रूजर वगैरह पे क्या डिस्काउंट चल रहे हैं ये? सर इस पे भी डिस्काउंट तो नहीं, हाँ सॉरी, डिस्काउंट तो खैर क्या ही डिस्काउंट नहीं, करेंगे। लेकिन जीएसटी के आने के बाद इसमें भी अराउंड 15 लाख रुपए का डिफरेंस आएगा। अच्छा 15 लाख रुपए का? तो आपकी 2.2 करोड़ की है भी तो 2.5 करोड़ की है ना, पर वो है ये ऑर्डर पे ही सिंपल आती होंगी। 10 लाख का है इसकी बुकिंग अमाउंट, नॉन रिफंडेबल। अच्छा रिफंड भी नहीं होता? क्योंकि ये ऑर्डर पे मंगवा लेती है ना बाहर गाड़ी। से? हाँ, ये इंडिया में बनती ही नहीं है सर, ये बनी बनाई गाड़ी बाहर से आती है। अच्छा तभी इसके ऊपर जो ये सब लिख के रहता है, ये अजीबो गरीब भाषा में लिखा हुआ रहता है जी। तो बाहर से इंपोर्ट होती है भाई। मतलब गवर्नमेंट ने तो ये बढ़िया स्कीम दे दी है। तो भाई कैसा शोरूम वगैरह में तो काफी खुशी का माहौल होगा इस चीज को लेकर? बहुत बढ़िया सर। अभी तो एक तो फेस्टिवल भी आने वाले हैं, और ऊपर से सर ये जीएसटी का जो 2.0 का रिफॉर्म्स है, इसकी वजह से गाड़ियां क्या है ना थोड़ी सस्ती हो रही हैं और बेनिफिट हो रहा है लोगों को। तो बिल्कुल थोड़ा सा लोग ज्यादा आ रहे हैं इस चीज को लेकर। बाकी भाई असली मजे तो इनके भी आ गए भाई, मैंने आपको दिखाया भी था। जो ये लैंड क्रूजर वाले थे भाई, देख लो एकदम सील पैक। ये सब लोग भी मतलब तभी लेके जाएंगे गाड़ी को जब नवरात्रों के अराउंड। हाँ, ये सब गाड़ियां बुकड आई हुई हैं सर, ये कुछ दिन में अभी निकल जाएंगी, अंडर प्रोसेस चल रहा है इनका काम सारा। तो भाई ये भी 15-16 लाख रुपए इन भाइयों के भी बच गए, और मेरे तो रियलिटी में भाई साहब कम से कम भी 4-5 लाख रुपए से मैं सेव हुआ हूँ। अब वो जिन्होंने पहले ले ली थी, सोचो उनका क्या हाल हो रहा होगा। जो मतलब बेस मॉडल जो फॉर्च्यूनर 4x2 डीजल ऑटोमेटिक आ रही है, वो भी बहुत सस्ती हो गई ना। हाँ जी, वो भी उस पे भी 3 लाख रुपए तो आराम से कम बच से कम जाएंगे। जी पहले सर। 46 की मिल रही थी ना हाँ जी, वो हाँ वाली? जी सर, 46 लाख के आसपास की पड़ती थी वो गाड़ी। और अब हो जाएगी भाई 43-44 की भाई। तो मोटा ही नुकसान है हमारे संदीप भाई वगैरह को भी। कैमरी तो चलो हाइब्रिड है, इस पे 2 वेरिएंट आते हैं भाई, एक स्प्रिंट आता है और एक अपना एलिमेंट आता है। तो इसके अंदर ज़्यादा आपको प्राइस डिफरेंस नहीं मिलता। इसमें 1 लाख रुपए का हर वेरिएंट के ऊपर आपको फायदा मिल जाता है, क्योंकि हाइब्रिड है। पहले सरकार इस पर 28 + 15 का टैक्स लेती थी ना, तो इस पर अराउंड 43% टैक्स लगता था ड्यू टू इट्स हाइब्रिड HEV वाली टेक्नोलॉजी। बट नाउ सेम इसका भी है, सेम इसका भी है, तो 43 से 40 हुआ, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन स्टिल अगर आपका ये ड्रीम है 50 लाख की, तो ये भी पड़ती है ना आराम से सर। तो इसमें भी आप भाई आराम से अपना सेव कर सकते हो प्राइस। बहुत बहुत थैंक यू भाई। ये देखो भाई हमको बुकिंग रिसिप्ट मिल चुकी है भाई। कितने की? 3 करोड़ की फट रही है भाई ये। ओ बस 3 करोड़ रुपए की। कितना? आधा किला आधे किले में आ जाएगी ये? हो इंट्री में भाई 7 लाख का किला जा रहा है। सॉरी 7 करोड़ का, वो तो आधे से भी थोड़ा सा कम ही टुरका आया है। तो भाई ये कितने दिन में ऑर्डर पे आ जाएगी? सर आ जाएगी, आपको 1 महीने में दे देंगे सर गाड़ी। क्या अब आने लगी 1 महीने में? 1 महीने मतलब 1 से 1.5 महीने में गाड़ी दे देंगे आप। अच्छा 1-1.5 महीने। ये नॉर्मल वाली लैंड क्रूजर है भाई, जो पीछे वाली है वो अपनी GR स्पोर्ट है। तो इसके अंदर भी काफी अच्छे अच्छे फीचर्स अपने को मिल जाते हैं, और बाकी तो गाड़ी की लुक अच्छी है ही भाई। देखो नो डाउट ये GR स्पोर्ट है भाई, पिछली वाली ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल है, ज्यादा एक्सपेंसिव GR स्पोर्ट है। GR स्पोर्ट है सर। तो ये बहुत एक्सक्लूसिव चीज है भाई। इसका जो इंटीरियर वगैरह है ना, और डोर हैंडल्स वगैरह देखोगे बहुत प्रीमियम है, एकदम लेजेंडर वाला अपने को इसके अंदर इंटीरियर देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया ये के सबसे देखिए अमीर आदमी है पूरी जिनकी फील एकदम प्रीमियम वाली, इस हाँ, तरीके स्प्लिट पे के इसको मालिक की घेरना बात हुआ प्रॉपर बड़ी स्क्रीन। ऑस्ट्रेलिया के सबसे अमीर बटन आदमी में है भी ना GR सर, वो स्पोर्ट वाली मदरसन ग्रुप बैजिंग ने आ अपना रही है, नाम अपने को सुना देखने होगा को अगर। मिलती है। जो तो उन्हीं के स्टीयरिंग भी मालिक बड़ा हैं, उन्हीं का खूबसूरत है यूनिट इसका। इसके अंदर सनरूफ भी अपने को मिल जाती है, देखिए इस तरीके से। नहीं, पीछे भी इसके अंदर डीलरशिप डिस्प्लेज हैं, दे क्योंकि इसके फ्रेंचाइजी ये है। GR स्पोर्ट है ना भाई। मतलब ये भी ऑस्ट्रेलिया के बंदे स्पीकर है वो सिस्टम इंडियन है, ही। ये पूरी डिजिटल हाँ, स्क्रीन रहते है। हैं ऑस्ट्रेलिया। अगर इसको आप दबाते हो तो भाई अभी की वगैरह नहीं है, उनके उसके 6 लिए आपको शोरूम है ना 3 करोड़ स्प्लिट रुपए के देने नाम पड़ते हैं। अगर टोयोटा आपको के, हाँ। की अपनी बनानी है तो शोरूम भी है, 3 करोड़ फिर रुपए देने मदरसन पड़ेंगे। ग्रुप बहुत बड़ा। 3 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं भाई साहब, अगर आपको इस तरीके की बनानी है। और ये देखो कितना प्रीमियम लग रहा है भाई इसका। ये वाला चीज बहुत अच्छी है, इसकी की नो डिटेक्टेड है।
और डोर कौन सा ओपन वगैरह वो सब बताता है। पीछे इसके अंदर डिस्प्ले भी मिल रही है भाई। ये है 3 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन इसमें भी 15-16 लाख रुपए सेव हो रहे हैं अपने, तो अराउंड 20-25 लाख रुपए ऑन रोड तक आते आते बच जाएंगे। ये देखो प्रॉपर एकदम भाई, जो गाड़ी की हवा है ना वो मतलब मेरे ख्याल से डिफेंडर वगैरह से भी कहीं ना कहीं ये ऊपर ही पड़ जाती है। प्रॉपर एकदम एक नंबर फीलिंग मिलती है। ये देखो, बाकी प्रॉपर रिव्यू अगर आपको देखना है तो भाई मेरे को कमेंट में बताना, इसका प्रॉपर रिव्यू करेंगे। प्लस नीचे यहाँ पे बटन ही बटन मिलते हैं, 2 Type-C पोर्ट, इवन HDMI पोर्ट 2025 के ज़माने में, क्योंकि आप लैपटॉप से कनेक्ट करके इसके अंदर अपना टीवी वगैरह जो भी चला सकते हो। यहाँ पे पूरा डिस्प्ले इसका आता है। कैसा लगा फिर आकाश भाई लेजेंडर का? आपको अपने को पर्चा मिल गया भाई तो मजा। भाई लेजेंडर लेने से बढ़िया तो अगर हमारे पास तो एंडेवर रहेगी तो उससे लेने से अच्छा तो ये लेना, ये है कोई गाड़ी ये ले। तोड़ेगा कि लाइट पता भाई है या की लाइट इतनी कमजोर ना है, ये मारुति नहीं है भाई। ये ले भाई, देखियो क्या गाड़ी है, देखियो चढ़ने में भी ऐसे फील आए जैसे भाई जन कहाँ चढ़ गए हो रथ में, बताओ। पर इस गाड़ी को ना खुद चलाते अच्छे नहीं लगेंगे, इस गाड़ी को चलाने के लिए चाहिए ड्राइवर जो ठाट से पीछे बैठे हैं, ठीक है, ऐसी गाड़ी। हाँ, ड्राइवर चलाए, हम पीछे बैठे। इसके लिए तो बहुत साल वेट करना पड़ेगा, भी 4-5 साल। क्यों भाई सब पैसे के लिए अभी जब खेत वेत बिकेंगे जब ले सकते हैं। भाई तू 1 लाख की किस्त यहाँ पे बंधवा ले 10-15 साल जितनी की वैलिडिटी रहेगी इतने साल तक भरता नहीं हो। सेंस नहीं है ना भाई। भाई को हम ऐसी गाड़ी दिलाएंगे आर पार की लैंड क्रूजर। भाई इसके लिए ना जैसे सब्यसाची डिजाइन नहीं करता है वो लहंगे वहंगे, ऐसे कोई डिजाइनर इसके लिए कोई गाड़ी डिजाइन कर सकता है तो भाई कर दो। लो भाई हम शोरूम में आ गए इनका बहम मिटाने के लिए। भाई इनका कसूर नहीं है। देखो पहले ना, ये पहले की प्राइस लिस्ट है, अभी वाली तो नहीं आई ना? नहीं, पहले वाली है सर, अभी ये लेटेस्ट है, मतलब अभी जो चल रही है वो नहीं आई ना, जो जीएसटी और अभी वो नहीं बनी है सर। ये देखो भाई, इसमें अपने को जो 4 व्हील ड्राइव 80 लेजेंडर को 63 की पड़ रही थी वैसे। ये उसमें सर कई चीज़ें ऐसी ऐड है ना आपकी, जैसे इंश्योरेंस भी 3+3 3 साल का है। है। अच्छा 3 साल, और वारंटी भी इंक्लूडेड है उसमें आपकी। भाई कुछ ज़्यादा ही महंगी हो गई थी लेजेंडर देखना, तो इनको करना ही पड़ता था भाई। 63 का प्राइस कट, मतलब सोचो भाई, पहले 63 लाख रुपये इसकी पड़ रही थी ये, और डिस्काउंट कर करके तब 57 की इसको पड़ी थी ये। अब कितने की पड़ जाएगी भाई अपने को? सर अभी एकदम एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो जब तक लागू नहीं हुआ तब तक हम उसमें कुछ बोल नहीं सकते। बट आइडिया हमारे पास आया है कि 2.5-3 लाख के आसपास का डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि एक शोरूम चेंज होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आरटीओ होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका इंश्योरेंस होता है। बिल्कुल, जैसे भाई मैं बताता हूँ, जैसे 10% आरटीओ लगता है भाई हरियाणा में, 20 लाख से ऊपर की अगर गाड़ी है और डीजल है तो 10%। अब मोटा सा देखो, इसका 50,09,000 रुपये था भाई जो एक शोरूम प्राइस था ना, तो 10% मान के चलो 5,09,000 रुपये लगता था पहले। अब कितना लगेगा अगर मान लो इसमें से हम जीएसटी 50 से 40 कर देते हैं तो 46,50,000 रुपये के लगभग एक शोरूम बन रहा है। तो 4,65,000 के लगभग आरटीओ देना पड़ेगा। 50-60,000 रुपये तो आरटीओ में बच गए भाई अपने। 3,34,000 रुपये अपने को इसमें बच गए जीएसटी कट में। इंश्योरेंस में भी फ़ायदा आएगा, टीसीएस और ग्रीन टैक्स में भी फ़ायदा आएगा, क्योंकि 1% लगता है एक शोरूम प्राइस पे। तो वो सब कुछ ओवरऑल कम हो गया भाई, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अपने को होगा। तो दिक्कत वाली बात तो भाई जो पहले फॉर्च्यूनर ले चुके हैं उनके लिए है ही। तो भाई इसको आप कब तक दे दोगे फाइनल प्राइस, ये बता दो। फाइनल प्राइस आपको मैं 22 तारीख के बाद दे पाऊंगा, तो भाई या मे भी अगर हमारी प्राइस आ जाती है कल या परसों में, तब दे देंगे सर प्राइस आपको। तो भाई वेट तो करना ही पड़ेगा। सेल्स वगैरह नहीं हो रही होंगी? नहीं, सेल हो रही है, डिलीवरी जिनको गाड़ी चाहिए वो तो लेके जा भी रहे हैं सर। डिलीवरी अब भी हो रही है सर, गाड़ियों की डिलीवरी के लिए आप देख सकते हो गाड़ियाँ खड़ी भी हैं, ले जाने वाले ले जा रहे हैं सर। पहले सर इस पे वही लॉयल्टी बोनस था, थोड़ा हल्का फुल्का डीलर डिस्काउंट भी देख लेते हैं अमाउंट जब फाइनल। जो भाई पहले जो वो वाली थी ना नॉर्मल वाली संदीप वाली फॉर्च्यूनर, उस पर तो आप देखने जाओगे तो वो इसकी 2 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक थी डीजल, ये 39 लाख रुपए की थी, और पहले पड़ती थी ये 49 की पड़ रही थी भाई ये, और वो 39 लाख एक शोरूम के बाद भाई। देखो भाई फिलहाल ना सारे शोरूम्स यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं A to Z। सेट्रॉन भी कमिंग सून आ रहा है भाई, गोइंग सून भी हो जाएगा। ये हमारी फेवरेट जीप, 0 कस्टमर्स भाई एट ऑल। चाहे कोई लैंड क्रूजर कुछ भी हो, पर डिफेंडर जैसी काई की होड़ ना हो। लगे है गाड़ी अलग ही पिछने। 10 लाख रुपए बच गए भाई आपके लैंड क्रूजर के, जो बुकिंग के लिए देने पड़ते हैं ना, वो जो बैग में रखे हुए थे बीच में। ये रखे। और नॉन रिफंडेबल लेनी ही पड़ेगी, चाहे तुम्हारा लोन अप्रूव हो मत हो, किसी बिजनेस लॉस हो गया 1-1.5 महीने में तो लेनी ही पड़ेगी भाई। नहीं तो 10 लाख भूल जाओ। हाँ 10 लाख रुपए भूल जाओ, टाटा बाय बाय। ऐसा भी नहीं करते होंगे कि लो फॉर्च्यूनर ले लो, उसकी जगह 10 लाख रुपए उसमें से माइनस हो जाएंगे। ना। हाँ ठीक है भाई, और राधे राधे।